कराची में 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2021 जारी। मनोड़ा पर इंसदादे दहशतगर्दी के लिए अमली मशकों और हरबी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा। डैमों में हेलीकॉप्टर्स, तेज रफ्तार बोट्स का इस्तेमाल। स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों ने समुंदर के रास्ते दहशतगर्दों की कमीनगाहों पर रेड किया। उन्हें नीस्तो नाबूद करके मगवियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाया जाता है, पाक बहरिया ने अमली मुजाहिरा करके दुनिया पर अपनी महारत की धाक बिठा थी। बैनुल अक़वामी मंदुबीन और शुरका जवानों की तरबियत का अमली मुजाहिरा देखकर दंग रह गए। पाक फौज के जवानों के हमरा बैरून मुल्क से आए पैराग्लाइडर्स ने भी पैराशूटिंग का दिलफरेब मुजाहिरा पेश किया। पाकिस्तान की मश्क अमन 2021 ने भारत की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तान को तन्हा करने के भारतीय अज़ाइम नाकाम, साजिशें दम तोड़ गईं। मशकों में 40 से ज़ायद ममालिक की नुमाइंदगी मौजूद। पाकिस्तान ने मशकों में ममालिक को इकट्ठा करके भारतीय बयानिए को समंदर बुर्द कर दिया। ISPR के मुताबिक बहरी मशकों के दौरान मैरीटाइम इंसदादे दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा, इन मशकों से इलाकाई ताउन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और बकाए बाहमी के उसूलों पर कारबंद है। सेनेट इलेक्शन ओपन करें या खुफिया, बिकने वाला बिक जाता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ओपोजिशन वाले जिस असेंबली को गाली देते थे, आज उसी से वोट मांगने जा रहे हैं। मौसम बदल गया है, PDM भी अपने मामलात पर सोचे। PDM कानून के दायरे में रहकर इस्लामाबाद आई तो कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के दायरे से बाहर निकले तो फिर इस्लामाबाद होगा। फिर ना कहना बताया नहीं था। टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। लॉन्ग मार्च के लिए रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। PDM का मुस्तकबिल हमें शानदार नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान की तोसा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा लॉन्ग मार्च के बावजूद भी हुकूमत नहीं चाहती तो हम फिर भी पूरी कुव्वत से तहरीक को जारी रखेंगे। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने का मकसद है। PTI को अपने अरकान असम्बली पर एतमाद नहीं। सरकारी मुलाजमीन जब भी आवाज उठाएंगे हम साथ देंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक रोज बाकी। कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर में उम्मीदवारों ने आज भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। कोयटा में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अब्दुल खालिक अचकजई, पेशावर में PTI के दोस्त मोहम्मद महसूद और पीपल्स पार्टी की शाजिया तहमास, जबकि लाहौर में तहरीक इंसाफ के मलिक जहीर अब्बास खोखर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी और पोलिंग 3 मार्च को होगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने 11 उम्मीदवारों को सेनेट टिकट जारी कर दिए। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बताया कि पंजाब से इरफान सिद्दीकी, जाहिद हामिद, इंजीनियर बरीकुर रहमान, सायरा अफजल तारड़, सैफुल मुलूक खोखर के नामों की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल सीट पर अब्बास आफरीदी, टेक्नोक्रेट सीट के लिए रेहान आलम खान और खवातीन सीट पर फराह खान नून लीग की उम्मीदवार। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, खवातीन नशिस्त पर फराह अकबर और फरजाना कौसर के नाम की मंजूरी दी गई। पीपल्स पार्टी सिंध से सेनेट की 10 नशिस्तें दूसरों के अराकीन को खरीद कर ही जीत सकती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज ट्वीट किया। वजीर आला सिंध कह रहे हैं हम सिंध से 10 नशिस्तें जीतेंगे। यही वो रिवायात हैं जिन्हें जारी रखने के लिए पीपल्स पार्टी ओपन वोटिंग की मुखालफत और खुफिया वोटिंग पर जोर देती है। सुप्रीम कोर्ट इस बयान को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा ओपन वोटिंग की मुखालफत दरअसल वोट बराए फरोख्त की हिमायत के बराबर है। पाकिस्तान को वसाइल फ्राहम करने वाले शहर कराची को इसका हक नहीं मिल रहा। वफाक जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, सूबा भी अपना किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर असद उमर की सिंध हुकूमत पर फिर तनकीद।
कराची गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर बोले, कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर काम कर रहे हैं, मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि हवालगी में ताखीर टैक्स मुआफ करवाने की वजह से हुई। फायर टेंडर्स की रकम वफाक ने अदा की। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीन से दरामद 52 जदीद फायर टेंडर्स KMC के हवाले। वफाकी गलत पॉलिसियों की वजह से एक आम आदमी का जीना मुहाल हो गया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत ने गैर मयारी और महंगी गंदम इंपोर्ट करके आवाम को खिलाई। सेनेट इलेक्शन में PTI की परेशानी, ऐसे लोगों को टिकट देना है जिनका पार्टी से ताल्लुक नहीं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, फायर टेंडर मिलना खुशखबरी है। वजीर आला सिंध फायर रिस्क अलाउंस की समरी मंजूर करें। अवामी शिकायत बर वक्त हल क्यों नहीं हो रही? वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरकारी अफसरान से वजाहत तलब कर ली। 263 अफसरान को कारकर्दगी की बुनियाद पर वार्निंग, 7 को शोकस नोटिस, 833 अफसरान को मोहतात रहने की हिदायत, 111 से वजाहत तलब की गई है। रायविंड, लिया, जंग, बुरेवाला, सादिकाबाद, ननकाना, पिंडी घेप समेत 43 असिस्टेंट कमिश्नर को शोकस जारी किए। हुकूमत का वफाक के मातहत 18 महकमों की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की सिफारिशात तैयार। 2,96,470 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाएगा। एक्स्ट्रा अलाउंसेस लेने वाले महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। लॉ एंड जस्टिस कमीशन, पार्लिमानी अफेयर्स डिवीजन और इस्लामाबाद मॉडल पुलिस, मोटरवे पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA और दीगर इदारे शामिल। वजीर आजम इमरान खान का चारों सूबों में शजरकारी मुहिम में खुद हिस्सा लेने का फैसला। वजीर आजम ने माह अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। इमरान खान हफ्तावार एक सूबे में शजरकारी मुहिम की तकरीब में शिरकत करेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जैतून के पौधों की शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आबो हवा की मुनासबत से पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर के तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार को बहावलपुर एयरपोर्ट के लाउंज में तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मंसूबों में ताख़ीर और कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। तरक्की पंजाब के हर खित्ते का हक है, इन्हें यह हक लौटाएंगे। पसमानदा पंजाब बदलेगा तो हकीकी तब्दीली आएगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, कप्तान सेनेट के तक़द्दुस को बहाल रखने के लिए इलेक्शन ओपन बैलेट पर जोर दे रहे हैं। हुक्मरान अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन नवाम की आमदनी नहीं बढ़ी। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के माड़ी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरानों ने वोट लेने के लिए इस उम्मत को आपस में लड़वाया है, मिलकर हकीकी तब्दीली की जद्दोजहद करनी होगी। पाकिस्तान को बरतानिया से कोरोना वैक्सीन की फराहमी का आगाज 7 अप्रैल को मुतवक्के। बरतानिया से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1,70,00,000 खुराकें फराहम की जाएंगी। कोवैक्स के तहत रवा साल दुनिया के 180 ममालिक में 1 अरब लोगों को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। उधर मुल्क में एक दिन में मजीद 31 कोरोना मरीज जाँ बहक, 1,404 नए केसेस भी रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 25,635 हो गई। दुनिया में कोरोना वायरस के हमले मुसलसल जारी। मुतासरीन की तादाद 10,91,00,000 से तजावुज कर गई। हलाकतें 24 लाख से जायद। न्यूजीलैंड ने वबा ने फिर सर उठा लिया। अमरीका में कोरोना मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का दुनिया को मशवरा। कहा, वक्त के साथ साथ कोरोना भी आम बीमारियों जैसी एक बीमारी बन जाएगी। साहिबजादा सुल्तान 16वीं चोलिस्तान जीप रैली के भी सुल्तान बन गए।
गैर हतमी नताइज के मुताबिक दफाई चैंपियन नादिर मक्सी दूसरे और मोहम्मद जाफर तीसरे नंबर पर रहे। फातेह साहिबजादा मोहम्मद अली सुल्तान ने 385 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 18 मिनट में तय किया। विमेन कैटेगरी में सलमा खान ने मैदान मार लिया। तशना पटेल दूसरे और माहम शराज तीसरे नंबर पर रहीं। बाइक डेजर्ट रैली में मोइन खान चैंपियन बन गए। TDCP रिजॉर्ट में पुरवकार तकरीब, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूं हिनाद और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आगाज अहम खबर से। कराची में 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2021 मनोड़ा पर इंसदादी दहशतगर्दी की अमली मशकों और हरबी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया गया। मशकों में स्पेशल फोर्सेस ने समुंदर के रास्ते दहशतगर्दों की कमीन गाहों पर हमला किया। 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2021 जहां पे मनोड़ा पर इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अमली मशकों और हरबी सलाहियतों का भरपूर अंदाज में मुजाहिरा किया गया। मशकों में स्पेशल फोर्सेस ने समुंदर के रास्ते दहशतगर्दों की कमीन गाहों पर हमला किया। पाक बहरिया की अमन मशकें इंसदादी दहशतगर्दी मशकों का अमली मुजाहिरा किया गया। डेमो में हेलीकॉप्टर्स और तेज रफ्तार बोट्स की मदद से स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों ने समुंदर के रास्ते दहशतगर्दों की कमीन गाह तक पहुंचकर उन्हें नीस्तो नाबूद करने के बाद मग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। तकरीब में मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और मुख्तलिफ मुल्कों की बहरिया के मंदुबीन ने शिरकत की। बहरिया मश्क अमन 2021 के तीसरे रोज मनोड़ा जजीरे पर नेवल एकेडमी से मुत्तसिल PNS कासिम पर फौजी बैंड्स ने परफॉर्म किया। आर्मी, नेवी, रेंजर्स, कोस्ट गार्ड के बैंड्स ने मिली नगमों और फौजी तरानों की धुनें बजाईं। पाक फिजाया के बैंड ने तुर्की के तारीखी ड्रामे अर्तुगरुल की धुन पेश की। श्रीलंकन नेवी के बैंड ने रिवायती धुनें बजाकर शायकीन को खूब महसूस किया। बैनुल-अक़वामी मंदुबीन और शुरका जवानों की तरबियत का अमली मुजाहिरा देखकर दंग रह गए। डेमो के आखिर में पैराग्लाइडिंग का मुजाहिरा भी किया गया। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पाकिस्तान में बहरी मश्क अमन 21 का इनेकाद, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। DGISPR का कहना है बहरी मशकों के दौरान मैरीटाइम इंसदादे दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान में बहरी मश्क अमन 2021 का इनेकाद, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। बहरी मशकों में मैरीटाइम इंसदादे दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया गया। DGISPR की जानिब से ये बताया गया है। मशकों में 40 से ज़ायद ममालिक के बहरी असासे और दस्ते शरीक हैं। मजीद आपको अपडेट करें, मश्क दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन में अहम किरदार अदा करेगी। जनरल नदीम रजा की जानिब से कहा गया मशकों से इलाकाई ताउन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन बकाए बाहमी के असूलों पर कारबंद है। पाकिस्तान की मश्क अमन 21 ने भारत की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तान को तन्हा करने के भारतीय अज़ाइम नाकाम हो गए। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मश्क अमन 2021 ने भारत की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को तन्हा करने के भारतीय अज़ाइम नाकाम हो गए और साजिशें दम तोड़ गईं। इन मशकों में 40 से ज़ायद ममालिक की नुमाइंदगी थी। इसके साथ साथ भारत ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले का ड्रामा रचाया था। पाकिस्तान ने मशकों में 40 से ज़ायद ममालिक को इकट्ठा करके भारतीय बयानिया समुंदर बुर्द कर दिया।
मौलाना को कहा था हलवा खिलाऊंगा, मौसम बदल गया है, पेशकश वापस लेता हूं। वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, बोले कि पीडीएम वाले कानून के दायरे से बाहर निकले तो फिर इस्लामाबाद होगा, फिर ना कहना बताया नहीं था। मौलाना को कहा था हलवा खिलाऊंगा, मौसम बदल गया है, पेशकश भी शेख रशीद ने वापस ले ली और कहा कि पीडीएम कानून के दायरे से बाहर निकली तो फिर इस्लामाबाद होगा, फिर ना कहना बताया नहीं था। टेस्ट करना चाहिए टीयर गैस को, कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, सो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। वजीर दाखिला शेख रशीद मौलाना फजलुर रहमान को हलवा खिलाने से इनकारी हो गए। पहले मैंने कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, आपको हलवा खिलाऊंगा, बादाम वाला और पिस्ते वाला। तो मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब मौसम बदल गया है, आप भी अपने मामलात पर सारे सोचें। इस मुल्क में इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में जमहूरियत मजबूत और तवाना होने जा रही है। इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में पार्क की इफ्तिताई तकरीब के दौरान शेख रशीद का कहना था, सेनेट इलेक्शन ओपन करें या खुफिया, बिकने वाला बिक जाता है। बिकने वाला माल जो है ना, कभी इस मंडी में बिकता है, कभी उस मंडी में बिकता है, क्योंकि वो बिकाऊ होता है। सो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं है। वजीर दाखिला का मजीद कहना था, इस्लामाबाद बदमाशों का शहर नहीं, इसलिए 33 में से 30 नाके खत्म कर दिए, जबकि बाकी 3 भी जल्द खत्म कर देंगे। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तानी सफारतखानों में 3 साल से जायद मुलाजमत करने वालों को वापस बुला रहे हैं।